जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। अपना पत्र लिख चुका हूं और वो पत्र ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। कांग्रेस आप साथ में बीजेपी के लोग भगवान श्री राम को भी ओन करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता के कण कण में इस जनता को सब पता है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। ब्रजेश पाठक ने यादव मंच पे बोला है कल लखनऊ में, जो श्री भगवान कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी नहीं। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे क्या? क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। लोग, जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। इस सर्दी में भी इस सर्दी में भी समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय अशरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। मायावती आपसे मायावती बोल रही है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मायावती को? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। अयोध्या में कांग्रेस के झंडे राहुल गांधी ने कहा कि 22 बीजेपी का प्रोग्राम है। उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहा होगा या उनके व्यवहार से किसी को तकलीफ होगी, इस वजह से ये बात हुई होगी। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम सब लोग भगवान को याद करते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। 22 को जो अयोध्या जाएंगे, ला रही है भगवान को याद नहीं, भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है। बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है और इस बार जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था
तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है, भगवान आपके सामने है। पीडीए हमारे साथ है और हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को अपने साथ लाया जाए। ये पीडीए के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। 2027 ने कहा है कि दिल्ली में हर बुधवार को सुंदरकांड करेंगे। 2027 में क्या गांधी हिंदुत्व के सदस्य हैं जो दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ आज ही करना है, कल ही करेंगे। हमारे यहाँ और हम उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं। चाहे हमारे अरविंद सिंह गोप जी हैं, 9 दिन व्रत रखते होंगे। ये बात आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? उत्तर प्रदेश में कितने गठबंधन शंकराचार्य नहीं आ रहे, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। देखिए, अब उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी सर चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि 22 को हमें किसी के क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए। सर राहुल जैसे हम पॉलिटिशियन हैं, हम पत्रकार न बन जाएं। अखिलेश जी, इंडिया हम अभी से सवाल पूछने लगे। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, कम से कम उन शंकराचार्यों से कुछ परामर्श करना चाहिए। ये परामर्श ही नहीं करना चाहते किसी से। साढ़े मिले आपको नहीं मिले रास्ते में? बाराबंकी आ रहे थे, साढ़े मिले आपको नहीं मिले? मुझे इससे पहले जो टाउन एरिया है रामनगर टाउन एरिया में बहुत सारे लोग ट्रैफिक संभाल रहे थे। ये बीजेपी की नई भर्ती है जो आजकल ट्रैफिक संभाल रही है। और आपको याद होगा, अयोध्या में विशेष टीम लगाई गई है उन सबको हटाने के लिए। सर 22 नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।